कितना आयरोनिक और आइकॉनिक है कि भाई कल की हमारी वीडियो थी कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड विन द प्रीमियर लीग सीज़न 2026-27 और आज की हमारी वीडियो है कि वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट विन द प्रीमियर लीग सीज़न 26-27। अब देखो, मैं यहाँ पर आम तौर पे तुम्हें इस हार के बाद चिल्लाता, गुस्सा करता और प्लेयर्स के यहाँ पर बखेड़े मतलब चीथड़े उड़ाते नज़र आ सकता हूँ, बट मैं सीज़न के पहले गेम को यार सीज़न का पहला गेम ही देखूंगा और इतना ओवर द टॉप जाके क्रिटिसिज्म देना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि यूनाइटेड हारी है, हल सिटी से हारी है, बहुत शर्मनाक बात है। मतलब एक न्यूली प्रमोटेड टीम जिसका अगर आप कैंपेन देखोगे इतना कुछ इंप्रेसिव था नहीं यहाँ पर, लेकिन आप उनके अगेंस्ट जब पहले गेम में गए यू वर ऑल ओवर द प्लेस। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे आज के फुटबॉल बुलेटिन में आपके स्पर्स वाली जो लॉस रही है ब्रेंटफोर्ड वाली, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर यूनाइटेड गेम के अलावा जिस बारे में बात सबसे ज़्यादा होगी वो होगा आपका मैड्रिड वर्सेस एस्पेनियोल का गेम, बिकॉज जोसे मोरिन्यो का ये जो वर्जन 2.28 मैड्रिड है वो कल रात के एस्पेनियोल वाले गेम से शुरू हुआ है। तो मैं देखो सीधे मुद्दे की बात पर आऊँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर अपनी टीम के बारे में बात करूँ तो ये रहे आप सभी के सामने स्टैट्स। कल यूनाइटेड यहाँ पर आपकी हल सिटी के अगेंस्ट खेली एंड अगर आप स्टैट्स दोगे आप बोलोगे अरे भाई यहाँ तो यूनाइटेड ने बिल्कुल एक तरफा डोमिनेट कर रखा है, पोजीशन ज़्यादा, शॉट ज़्यादा, शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा, राइट। अगर आप बिग चांसेस देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा पीछे हैं, बट अगेन अगर आप यहाँ पर एक्सजी देखोगे तो यूनाइटेड ने डोमिनेट किया है। बट जिन्होंने मैच देखा है उनको पता है कि नहीं, हमने डोमिनेट नहीं किया है, हम बॉल रख रहे थे, हम जहाँ से मन आ रहा था वहाँ से शॉट ले रहे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम थके हुए नज़र आ रहे थे। अब इस मैच से पहले हमारा जो आखिरी मैच था वो था एसी मिलान के अगेंस्ट, और कल जो हल सिटी ने किया है एग्जैक्ट सेम वही चीज़ें यहाँ पर सेकेंड हाफ में एसी मिलान ने हमारे अगेंस्ट की थी एंड वी हैड नो आंसर्स टू दैट। अब इसमें आप अगर चाहोगे तो माइकल कैरिक को ब्लेम करोगे, अगर आप चाहोगे तो मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे, अगर आप चाहोगे तो प्लेयर्स को ब्लेम करोगे। ब्लेम गेम खेलना बड़ा आसान है और वहाँ पर आप करके अपना कहीं ना कहीं वो जो कोपियम है वो ढूंढ सकते हो, लेकिन कायदे में कल का जो मैच था वो एक रियलिटी चेक था हम सभी के लिए। मतलब जितने भी लोग हैं ना इस लाइनअप को देखकर ये बोलते हैं कि भाई नहीं, इस लाइनअप में तो बस एक लेफ्ट बैक डाल दो, बस काम बिल्कुल सॉर्टेड है। कल जिन्होंने इस बैकलाइन की परफॉर्मेंस देखी उनको पता है कि नहीं, मैं क्यों बार बार गला फाड़ फाड़ के एक सेंटर बैक की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि हल सिटी जैसी टीम जो वेल इक्विप्ड नहीं है लेकिन सेट पीसेस पे सबको पता है भाई ये छोटी टीमें जो होती हैं ये बहुत प्रैक्टिस करती हैं, और दोनों ही गोल्स आपके सेट पीसेस पर आए हैं। आपने दोनों ही गोल्स के ऊपर सेट पीस पे मुंह की खाई है। अब कल पहला गेम था पोस्ट कैसेमीरो, जहाँ पर हमें समझ में आ गया कैसेमीरो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था, क्योंकि कैसेमीरो की पोजीशन पे यहाँ पर कर यूरी टेलेमेंस खेल रहे थे एंड आंद्रे सेंटोस खेल रहे थे, और दोनों ही खिलाड़ी साफ साफ नज़र आ रहे थे कि भाई क्यों यहाँ पर यूनाइटेड अभी इनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकती। जहाँ तक बात है ब्रूनो फर्नांडिस की, इस रेटिंग में मत जाना, ब्रूनो वॉज लिटरली नोवेयर टू बी सीन। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सेने लेमेंस को लेकर एक पॉजिटिव रेटिंग दूंगा तो वही सही होगा, बिकॉज बाकी सारे आउटफील्ड प्लेयर्स यहाँ पर गार्बेज थे, इंक्लूडिंग यहाँ पर कूनिया एंड एम्बूमो। लेकिन सबसे गार्बेज जो प्लेयर मुझे लगा वो था ये बंदा। टाइम एंड टाइम अगेन हमने इस चीज़ पे बहुत बात की है कि कैसे यहाँ पर यूनाइटेड कितना मिस प्रोफाइल कर रही है आपके पैट्रिक डोरगू को बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट मुझे ये लग रहा है कि खुद पैट्रिक डोरगू को ही नहीं पता कि वो किस प्रोफाइल के प्लेयर हैं। लेफ्ट बैक में खेलने की अगर बात की जाएगी तो डिफेंसिवली वो वल्नरेबल लगते हैं, विंग बैक का रोल हमारी टीम में भी मौजूद है नहीं बिकॉज हम बैक 3 खेल नहीं रहे हैं, बैक 5 खेल नहीं रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है आपके विंगर के तौर पर, कल पहली बार नहीं था जब पैट्रिक डोरगू को हमने लेफ्ट विंग के ऊपर स्ट्रगल करते देखा है। भाई देखो, अगर आप इसको गैरेथ बेल बनाना चाहते हो तो आपको बहुत भट्टी में झोंकने की जरूरत है अभी इस आदमी को, क्योंकि कल यहाँ पर यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में कम से कम 2 गोल मार सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही चांसेस जो अच्छे और टॉप चांसेस थे पैट्रिक डोरगू पे गिरे एंड फिर दोनों ही चांसेस को यहाँ पर पैट्रिक डोरगू ने फंबल कर दिया। लेकिन जो टीम को सिलेक्ट करने वाला बंदा है गलती उसकी भी रही कल, क्योंकि आपने क्या सोच के मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को रखने ही वाले हो तो यहाँ पर आपको फिर उनको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आप मार्कस रैशफोर्ड को यूज़ नहीं करने वाले थे आपको शिया लेसी को गेम टाइम देना चाहिए था, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि शिया लेसी आपके लिए यहाँ पर प्री सीजन में खेले नहीं है, खेले हैं और इनसे तो बेटर ही खेले हैं। तो यहाँ पर मुझे एक जो टीम सिलेक्शन समझ में नहीं आया वो था पैट्रिक डोरगू का, और जब तक आप उस गलती को सुधारते तब तक आप ऑलरेडी 2-0 डाउन हो चुके थे। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यूनाइटेड किसी भी तौर पे
एंड आई मीन इट, किसी भी तौर पे यहाँ पर कल वाले अप्रोच के साथ तो जा ही नहीं सकती है आगे आने वाले गेम्स में। हल सिटी अगर आपका ये हाल कर रही है तो तीसरा गेम आपका एवर्टन से है, फिर आपको मैन सिटी खेलना है, फिर आपको फुलहम खेलना है। थिंग्स आर नॉट अलाइंड द वे हमने जैसा सोचा था। एंड कल की वीडियो जो मेरी थी ना, कि मैंने जब यहाँ पर बात की थी कि वाई यूनाइटेड कैन नॉट विन द प्रीमियर लीग, उसमें मेन रीज़न हमारी यही स्क्वाड डेप्थ की थी। अब कार्लोस बलेबा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारा कार्लोस बलेबा के आने के बाद मिडफील्ड थोड़ा सा वेल इक्विप्ड हो जाएगा, बट देन अगेन वो राइट कॉम्बिनेशन क्या है? कल आपने देखा, कल एक भी प्लेयर के अंदर एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी। ज़मीन और आसमान का फ़र्क था इंटेंसिटी के मामले में। वही सेम इंटेंसिटी यहाँ पर जो आपकी हल सिटी की थी, उसको हम मैच नहीं कर पा रहे थे। और एक और चीज़, ब्रेंटफर्ड वर्सेस स्पर्स में स्पर्स की धोती खोल दी ब्रेंटफर्ड ने, और यहाँ पर उनके ऊपर वो कायदे में 4 गोल मार सकते थे अगर थियागो ने वो पेनल्टी मिस ना की होती तो। लेकिन अगर यही सेम ब्रेंटफर्ड कल हमारे अगेंस्ट खेलती, वो एरिक टेन हैग का आपको गेम याद है जब ब्रेंटफर्ड ने 4 मारे थे, हो सकता है आज जैसा हम खेल रहे थे वो 5 भी मार देते। फाइनल साइनिंग्स यहाँ पर कभी भी आप बोलोगे तो आपके सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन लेके नहीं आते, बिकॉज आप चाहे 5 प्लेयर ले आओ, आप चाहे 6 प्लेयर ले आओ, आप चाहे 8 प्लेयर ले आओ, हमेशा कमी एक और प्लेयर की बनी ही रहती है। माइकल कैरिक के लिए सीज़न लंबा हो जाएगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, और फैन बेस को पलटने में चुटकी भर की देर लगती है, क्योंकि कोई भी फैन बेस यहाँ पर कभी मैनेजमेंट पे सवाल नहीं खड़े करता। कोई भी फैन बेस यहाँ पर प्लेयर से एक लिमिट तक ही सवाल पूछता है। असली गाज किसके ऊपर गिरती है? वो आता है मैनेजर। और जो ऑलरेडी यहाँ पर अजम्पशन है आपके कैरिक को लेकर कि हमने गलती कर दी यहाँ पर, कैरिक को जॉब देकर हमें मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए था, हमें यहाँ पर बेटर मैनेजर के लिए जाना चाहिए था, हमें यहाँ पर कायदे में ओलिवर ग्लासनर बात कर लेनी चाहिए थी या इरायोला बात कर लेनी चाहिए थी, जो बाद में लिवरपूल ज्वाइन कर गए। भाई देखो, कल यहाँ पर बहुत ग्लेरिंग इश्यूज़ हमारे सामने आए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लेफ़्ट बैक आने से ये सारी दिक्कतें सॉल्व नहीं होंगी, आपको सेंटर बैक देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है अवेलेबिलिटी की, अभी मैगवायर अवेलेबल हैं, आगे अवेलेबल होंगे नहीं होंगे आपको नहीं पता। अभी लिसांद्रो मार्टिनेज अवेलेबल हैं, आगे अवेलेबल होंगे नहीं होंगे आपको नहीं पता। डिलीट की वापसी के बाद परफॉर्मेंस लेवल क्या रहने वाली है ये आपको नहीं पता। कल एवरीबडी वॉज बैड, मतलब अगर आप यहाँ पर लूक शॉ की बात करोगे, माजरूई की बात करोगे, आपके टेलेमेंस की बात करोगे, सेंटोस की बात करोगे, टेलेमेंस ने शुरू के 10 मिनट बड़ा अच्छा खेला, लेकिन यहाँ पर जब एक्चुअल में स्टेप अप करने की बारी आई तब टेलेमेंस वॉज नोवेयर टू बी सीन। बहुत बार बॉल लूज की, बहुत बार यहाँ पर अननेसेसरली आपके डिले किया पास को, और इवेंचुअली फिर आप काउंटर पोजीशन पे गए। ब्रूनो फर्नांडिस, एज आई सेड, रेटिंग पे बिल्कुल मत जाना। कल अगर जहाँ तक बात है आपके कंपोजर रखने की, वो लीडरशिप वाला गेम खेलने की, कल ब्रूनो के एंड से वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। एंड मेरे लिए लास्ट वन टू ब्लेम होंगे आपके कूनी और एम्बूमो, क्योंकि जहाँ तक गोल स्कोर करने की बात है, अब सामने वाली टीम अगर बैक 5 के उस पर खेल रही है और उन्होंने अपनी पूरी जो टीम थी वो पीछे शिफ्ट कर दी है, एंड इवेंचुअली इसीलिए वो क्लीन शीट भी लेकर गए। उनके गोलकीपर ने यहाँ पर आपके एम्बूमो के 2-3 अच्छे शॉट्स भी रोके, बट इवेंचुअली बात पता है कहाँ के रुकी? आई थिंक पूरी जो कमी नज़र आई वो थी यहाँ पर विल पावर की, क्योंकि वही सेम यहाँ पर विल पावर की कमी आपके स्पर्स वाले गेम में भी थी, और स्पर्स यहाँ पर ट्राई कर रही थी कम से कम अटैक करने का, लेकिन ब्रेंटफर्ड की इंटेंसिटी के सामने यहाँ पर स्पर्स के सामने कोई जवाब नहीं था। अब क्या सीन है भाई कि यहाँ पर 2 ऑलरेडी अपसेट हो गए हैं। अपसेट क्या मतलब? हल सिटी वाला अपसेट आप बोल सकते हो, बट देन अगेन जैसा हम खेल के गए हैं आप उसको अपसेट नहीं बोलोगे, बिकॉज देयर ओनली वन टीम जो खेलने आई थी, जो जीतने आई थी, और वही जीती है, वही पॉइंट्स लेके जा रही है। अगला गेम देखो इप्सविच का है। जैसे मैंने कहा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर बैठकर चिल्ला सकता हूँ, मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर बैठकर आपके प्लेयर्स को बिल्कुल उखाड़ के फेंक सकता हूँ, बट ये गेम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था। इमेजिन अगर ये गेम सिटी के अगेंस्ट आ गया होता और सिटी ने आपको क्लैप कर दिया होता, फिर अच्छी बात है कम से कम गेम आपके सीज़न के पहले ही गेम में हमें एक रियलिटी चेक मिला है, हमें एक नज़रिया देखने को मिला है कि हाँ भाई हमें कौन कौन से एरियाज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब ये जो पहला ही गेम में आपको सेटबैक मिला है ना, ये प्लेयर्स जितना भी हवा में उड़ रहे थे कि दिस इज़ द बेस्ट ग्रुप टू वर्क विद, द वाइब्स आर इमेक्युलेट, और ये वो फलाना फलाना, देखो वाइब्स वगैरह सब अच्छी बात है, ड्रेसिंग रूम में सब जो चल रहा है आपकी अच्छी बात है, बट फुटबॉल पिच पे फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक लेफ्ट बैक नहीं, आपको सेंटर बैक भी लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेंटर बैक के ये जो टीम है डिफेंसिवली इतनी ही वल्नरेबल आपको नज़र आएगी, और जब बड़ी टीमें आएंगी आपके सामने तो शायद आप और ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। बिकॉज सेकंड बॉल्स जीतने की जहाँ तक बात थी, वी वर नॉट विनिंग दो सेकंड बॉल्स। जहाँ तक आपके अगर इन बिहाइंड रन्स पिक करने की बात थी, हमारे सारे पासेस, चाहे वो टेलेमेंस का हो, चाहे वो सेंटोस का हो, चाहे वो ब्रूनो का हो, सारे ओवर हिट थे या बहुत ज़्यादा अंडर हिट थे। तो इवेंचुअली आप जिन एरियाज में बॉल लूज़ कर रहे थे
उन एरियाज़ में यहाँ पर आप कभी भी बॉल लूज़ नहीं करना चाहोगे, गिवन द फैक्ट आपके पास दो स्लो होल्डिंग मिडफील्डर्स हैं और आपकी बैक लाइन भी यहाँ पर कुछ इतनी तेज़ है नहीं। शॉ के पास उतना पेस नहीं है, मैगवायर के पास उतना पेस नहीं है, इवन माजरूई के पास उतना पेस नहीं है। ठीक है, बचा एडन हेवन, तो वो अकेला दम पे क्या ही कर लेगा। द ओनली प्लेयर दैट कैन होल्ड हिज हेड हाई इज सनी लेमेंस, बिकॉज बंदा अनफॉर्चुनेट था कि वो 2 गोल्स जो कंसीड कर गया है उसको अपने डिफेंस से कोई भी मदद नहीं मिली है। पहला गोल तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, भाई ने यहाँ पर सेव ऑलमोस्ट फुल ऑफ कर ली थी एंड वो बॉल पोस्ट पे लग के रिबाउंड पे जाकर आपके हल सिटी के प्लेयर पे जाकर गिरी। तो भाई देखो यार, यूनाइटेड आई थिंक सीखने को बहुत कुछ है इस गेम से। आप सीख ही सकते हो, आप यहाँ पर दूसरे को कुछ सिखा नहीं सकते। एक चीज़ जो आप सिखा सकते हो वो है हाउ टू नॉट डिफेंड इन अ गेम। प्री सीज़न ख़त्म हो चुका है, इनको शायद अभी तक याद नहीं दिलाया किसी ने कि भाई अब प्री सीज़न वाली परफॉर्मेंस आपकी यहाँ काम नहीं आएंगी, बट आई होप कि आने वाले गेम्स में हमें एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और एक इम्प्रूव्ड फिटनेस लेवल नज़र आएगा। बाकी मार्कस रैशफोर्ड जब आए तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की, गोल स्कोर वगैरह करने की, बट भाई अकेला चना क्या ही भाड़ फोड़ सकता है, राइट। इवेंचुअली बेंजामिन सेस्को को मौका देना पड़ेगा आपको, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपके बेंजामिन सेस्को ने प्री सीजन में एक भी गेम खेला नहीं था, एक भी मिनट नहीं निकाला था, इस वजह से यहाँ पर आपने उनको बेंच पर डाला। लेकिन आपको पैट्रिक डोर्गू को विंगर रोल में नहीं डालना है। अगर आप ये लगातार करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पैट्रिक डोर्गू एट बेस्ट इज़ अ स्क्वाड प्लेयर, जो अगर आप विंगर के तौर पे देख रहे हो तो आप उसको रोटेशन में यूज़ करो, बट नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस प्लेयर। बट भाई जितना यहाँ पर कल एंटिसिपेशन था ना मूरिन्यो की मैड्रिड का, कि मूरिन्यो की मैड्रिड क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी, मूरिन्यो के अंडर यहाँ पर आपके एम्बापे, आपके विनीशियस जूनियर क्या करेंगे। आई थिंक यार जितने भी मैड्रिड फैंस कल रात में 1 बजे से बैठकर मैच देख रहे थे, पहला गोल आपके जैसे ही यहाँ पर बेलिंगम ने मारा, सबको लगा कि भाई आज तो स्पेनियोल की बिल्कुल यहाँ पर घरी होने वाली, मतलब स्पेनियोल पे 3-4 गोल तो मार ही देगी आपकी रियल मैड्रिड। लेकिन नहीं, द केस वॉज एग्जैक्ट ऑपोजिट, क्योंकि उस गोल मारने के बाद यहाँ पर आपकी स्पेनियोल ने ज़्यादा चांसेस बनाए एंड आपके गोलकीपर को ज़्यादा टेस्ट किया, और फिर इवेंचुअली उनका इक्वलाइजर आ गया था। बट भाई वो सब्स्टिट्यूशन जो थे, एंड इसीलिए आपको नंबर 9 प्लेयर्स चाहिए होते हैं टीम के अंदर, क्योंकि ये जो मोमेंट्स है ना यहाँ पर आपने देखा है पूरे गेम में, भाई आपके एम्बापे के पास इतने चांसेस थे बट ही वॉज नॉट एबल टू बरी दोज चांसेस, एंड विनीशियस जूनियर ने यहाँ पर डाइव मारने के अलावा यहाँ पर और कुछ किया नहीं है। कल आप देखोगे 1v1 टेक ऑन्स बहुत ख़राब थे। हाँ, एस्पेनियोल के प्लेयर को रेड कार्ड मिल सकता था, मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पर आपके किक किया था विनीशियस जूनियर को जब विनीशियस जूनियर गिरे हुए थे। लेकिन भाई विनीशियस जूनियर को भी यहाँ पर कायदे में सिमुलेशन का सेकंड येलो मिल जाना चाहिए था, जब वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर साफ साफ बिना किसी टच के डाइव मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो काउंटर बैलेंस कर दी आपके रेफरी ने सिचुएशन, कि स्पेनियोल को भी रेड कार्ड नहीं दिया और आपके विनी जूनियर को भी नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक बात है भाई, अगर आप देखोगे इस टीम की, मेरे ख्याल में भाई देखो ये जो पिवट है ये तो काम नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक यहाँ पर वेलवर्दे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आपके बर्नार्डो सिल्वा। चीज़ें बदल सकती हैं यहाँ पर जब आपके कामाविंगा चुआमेनी यहाँ पर, जैसे कि चुआमेनी आ जाएंगे तब ये पिवट आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएगा। बट भाई कल आर्दा गुलेर की परफॉर्मेंस और जूड बेलिंग परफॉर्मेंस बहुत टॉप लेवल थी, और मुझे समझ नहीं ये इन दोनों को इतनी रेटिंग कैसे मिल गई है। ये फुटमॉब पे तो मैं भरोसा करता था कि भाई फुटमॉब यहाँ पर कम से कम डिसेंट रेटिंग देगी। नो वे विनीशियस जूनियर इज 7.2 कल के इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद। एंड यस, एम्बापे तो फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर खेल गया, और जो आखिरी में आपके कार्लोस एसपी का गोल आया है भाई, उस पर कार्लोस एसपी की जो एलीट मूवमेंट थी यहाँ पर बॉक्स के अंदर, भाई वही सेपरेट करती है एक पोचर को और आपके एक विंगर को, एक इनसाइड फॉरवर्ड को। एक इनसाइड फॉरवर्ड आपके स्पेसेस में आके यहाँ पर गोल मार सकता है, लेकिन वो शार्प एलीट मूवमेंट जो है ना, वो इंस्टिंक्ट पे काम करती है एक स्ट्राइकर की, और कार्लोस एसपी के उस सब्स्टिट्यूशन ने गेम को पलट दिया। आई फील यहाँ पर यान डियमंडे भी काफ़ी सही थे जब वो आए हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई, 140 मिलियन का ओवरऑल पैकेज जो दे रही है रियल मैड्रिड, उसको देखोगे और फिर प्लेयर को देखोगे, आपको शायद लगेगा नहीं कि भाई इस प्लेयर के लिए क्यों दिए हैं। But as the season will grow and as Yan Diomande will play much more under Jose Mourinho, I feel he's going to have a very good career at Real Madrid, अगर वो सर झुका के बस Mourinho के अंडर काम करता रहा। लेकिन जहाँ तक बात है भाई आपके डेंजल डम्फ्रीज की, I feel he was good, but ट्रेंट के आने के बाद मुझे लगता है कि फुटबॉल में इंप्रूवमेंट आया था, बिकॉज सप्लाई बेटर हो गई थी, एंड फिर कुकुरा के आने के बाद तो वो लेफ्ट फ्लैंक और सॉलिड हो ही गई थी यहाँ पर डिफेंसिवली। लेकिन 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 भाई कल जो परफॉर्मेंस दी आपके आर्दा गुलेर ने और जूड बेलिंगम ने, वो मुझे जूड बेलिंगम वर्ल्ड कप वाला जूड बेलिंगम नज़र आ गया। याद ना भी वर्ल्ड कप में यहाँ पर जूड बेलिंगम वॉज लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब ने देखा था कि भाई इंग्लैंड की पूरी उम्मीदें जूड और हैरी केन पर ही टिकी हुई थी।
और जहाँ तक बात आई हैरी केन की, तो भाई कल आपके जो फ्रांस बेकनबाउर ट्रॉफी है, जो आपका जर्मन सुपर कप है, उसमें हर साल की तरह एक बार वापस से डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिख का मुकाबला हुआ। डॉर्टमंड ने कोशिश की लेकिन मुकाबला कौन जीता? इट वाज बायर्न म्यूनिख। तो मेरे ख्याल में देखो, बायर्न को रोकने के लिए, या फिर आप तो यहाँ पर चैंपियंस लीग में पीएसजी वगैरह ही लेकर आओ, वही उनको रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की फुटबॉल यहाँ पर आपकी बायर्न खेलती है उसको तो देखते हुए भाई दे आर वंस अगेन एंटरिंग इनटू चैंपियंस लीग फेज विद अ क्लियर कट यहाँ पर एक एम कि वी हैव टू विन दिस टाइटल। बट यार जहाँ तक बात है आपके यहाँ पर मैड्रिड की, आई थिंक भाई एज द सीजन विल ग्रो ना, मेरे ख्याल में ये सारे प्लेयर्स इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मोरिनियो का भी पहला ही गेम था एंड मोरिनियो के लिए बहुत बड़ा जंप है यार, फ्रॉम बेनिफिका टू रियल मैड्रिड। अभी वो मोरिनियो जो 10 साल पहले वाला मोरिनियो था, वो ये नहीं है कि भाई वो चेल्सी मैनेज कर रहा है, वो हमें मैनेज कर रहा है, उससे पहले वो यहाँ पर मैड्रिड मैनेज कर रहा था। नहीं, सिनेरियो चेंज हो गया है। पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी जॉब है ये, जो आपके इतने टाइम के बाद किसी एक टॉप क्लब के लिए यहाँ पर आपके जोसे मोरिनियो ने अपॉइंट करवाया अपने आप को। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आपकी मैड्रिड का अगर आप गेम प्ले देखोगे, मुझे लगता है कि एक डिफेंडर और आ जाए ना मैड्रिड के पास, इनका सीजन सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि मिडफील्ड इनके पास सॉलिड है। और अगर आप फुल बैक की बात करोगे तो वो भी सॉर्टेड है इनके पास, यहाँ पर कैरेरेस भी है, कुकुरेया भी है, डम्फ्रीज भी है, ट्रेंट भी है। लेकिन सेंटर बैक पे मुझे लगता है यहाँ पर एक साइनिंग की कमी है। बाय द वे कल डीन हाउसन वाज मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर, एंड कोनाटे कुछ एरियाज में आके थोड़े वल्नरेबल लग रहे थे, लेकिन आई थिंक द प्लेयर इज देयर एंड जोसे मोरिनियो से बेटर कोई मैनेजर मिल नहीं सकता भाई इन डिफेंसिव प्लेयर्स को। अगर आप बात करो यहाँ पर आपके जितनी बैकलाइन में खेलेंगे उन प्लेयर्स को, एंड इवन होल्डिंग मिडफील्ड में जो भी खेलेगा, चाहे वो चुआमेनी हो, चाहे वो यहाँ पर आपके वेलवर्दे हो, इनसे परफॉर्मेंस मोरिनियो कैसे ना कैसे करके निकलवा ही लेगा, और वो भी 9 आउट ऑफ 10 ऑन एन एवरेज निकलवाएगा। आज रात में मैच है भाई आपकी बार्सिलोना का, एंड आई फील बार्सिलोना तो अपना गेम प्रिटी ईजिली जीती जाएगी, बिकॉज बारसा 2 सीजन से लगातार आपकी ला लीगा जीत रही है, अभी जाओ गैम्पर ट्रॉफी भी जीत कर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर फ्लाइंग हाई अभी मोमेंटम के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बात आती है भाई आपके बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स की, उसमें एक नाम है आपके अलेहांद्रो बाल्डे का, जिसके रिगार्डिंग कल रिपोर्ट आई है हांसी फ्लिक ने यहाँ पर उनके डेडिकेशन पे और उनके कहीं के डिज़ायर टू इम्प्रूव पे सवाल खड़े किए कि मुझे कमिटेड प्लेयर्स चाहिए, एंड अगर कमिटमेंट दिखेगा डेफिनेटली उन कमिटेड प्लेयर्स को यूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं भाई ये पूरा बाल्डे वाला टर्न किस तरीके से लेती है सिचुएशन, और इवेंचुअली अगर यूनाइटेड वाकई में इंटरेस्टेड है तो कितना पैसा पे करने को रेडी है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड अमाउंट बताया जा रहा है रिपोर्टेड प्राइस के अकॉर्डिंग, वो है भाई 40 to 45 मिलियन का यूरो का प्राइस। अब उतना प्राइस यहाँ पर क्या यूनाइटेड देने को रेडी है, और अगर रेडी है तो भाई कब हम करेंगे साइनिंग, अगर हम करने ही वाले हैं तो। बट एज आई सेड भाई मल्टीपल टाइम्स, आई फील यहाँ पर बाल्डे के रिगार्डिंग जो यहाँ पर आपके हांसी फ्लिक का एक तरीके से प्रॉब्लम वाला इशू है, वही सेम दिक्कतों के चक्कर में हमने मार्कस रैशफोर्ड को बाहर निकाला था कि कमिटमेंट की कमी है, सीरियसनेस की कमी है, इंप्रूवमेंट यहाँ पर वो लैक ऑफ आपकी डिज़ायर जो है ना टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, उसकी कमी साफ साफ नज़र आती है। बाकी यस देखो, यूनाइटेड पहला गेम हारी है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम आगे चल के और भी गेम हारेंगे, हो सकता है ये 38 में से हम कम से कम यहाँ पर आपके 15 गेम हार जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, बट वहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। हम 15 फिनिश भी कर चुके हैं, तब दुनिया ख़त्म नहीं हुई। हम इस बार यहाँ पर अगर टॉप 4 जैसे तैसे गिरते पड़ते आ जाएं, और या फिर नहीं भी आए, मैं कह रहा हूँ टॉप 10 में भी ना आए, तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी 37 गेम्स प्रीमियर लीग के बाकी हैं, एंड मैं यहाँ पर हर गेम को 1 गेम एट ए टाइम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हार गए ये वाला गेम, डिजर्वेडली यहाँ पर हमें ट्रोल होना चाहिए बाकी सारे क्लब से, डिजर्वेडली यहाँ पर हमारे प्लेयर्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए था, वो मिल गया है। अब आगे आने वाले गेम्स के लिए प्रॉपर बैकिंग करेंगे, जैसे कल वाले मैच से पहले की थी। बात जहाँ तक है मैड्रिड की, आई फील भाई मैड्रिड एज आई सेड दे आर रेडी, बट स्टिल अंडर मोरिनियो अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो देखते हैं भाई आज रात में बार्सिलोना क्या फुटबॉल लेकर आती है, आपकी मैन सिटी यहाँ पर क्या फुटबॉल लेकर आती है अगेंस्ट बॉर्नमथ, क्योंकि कम्युनिटी शील्ड में तो यहाँ पर हम सबने देखा था भाई आर्सेनल ने क्या हाल किया था उनका, एंड इवेंचुअली लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल में भाई किसका पलड़ा भारी होने वाला है। ये सारे वॉच अलॉन्ग्स हम करेंगे आज शाम में बैठकर, एंड फिर हम रात में करेंगे बार्सिलोना का। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप यहाँ पर हमारी फुटबॉल अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं, अभी बहुत टाइम से कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर ओपिनियन, एंड इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।